बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की अपने इस वीडियो में हमारी जो इम्पोर्टेंट अगली फ़ाइल होने वाली है उसका नाम है ऑब्जर्वेशन फ़ाइल। इसे हम ऑब्जर्वेशन या क्लास ऑब्जर्वेशन फ़ाइल कहते हैं। इसे हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बनाते हैं और यहाँ पर ये फ़ाइल इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। यानी ऑब्जर्वेशन फ़ाइल को मैंने हिंदी में बता रखा है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे परेशान थे कि मैम क्लास ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन फ़ाइल है उसे आप इंग्लिश में प्रोवाइड कराइए। तो यहाँ पर हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट फ़ाइल लेकर के आए हैं, क्लास ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन फ़ाइल। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि क्लास ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशन फ़ाइल क्या एक ही होती है? तो बिल्कुल, चाहे आप ऑब्जर्वेशन फ़ाइल बनाएं या क्लास ऑब्जर्वेशन फ़ाइल लिखें, इसे दोनों का अर्थ एक ही है। ऑब्जर्वेशन का अर्थ होता है अवलोकन और क्लास यानी कक्षा का अवलोकन करना, ठीक है। तो इसे हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में बनाते क्यों हैं? तो देखिए, जब आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन फ़ाइल तैयार करनी होती है। ऑब्जर्वेशन में आप अवलोकन करते हैं, किसका? एक टीचर का, यानी जो आपके सीनियर रहते हैं वो टीचिंग करने आते हैं क्लास में, तो आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि किस तरह से आपके सीनियर जो हैं कक्षा में बच्चों को ट्रीट कर रहा है, यानी किस तरह से बच्चों से प्रश्न कर रहा है, कौन सी स्किल्स का यूज़ कर रहा है, ब्लैक बोर्ड कैसे मेंशन कर रहा है, क्लास में कैसे प्रश्नोत्तर या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस वो शो कर रहा है। ये सारी चीज़ें, कौन सा टॉपिक लिया है, सब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आप ऑब्जर्वेशन फ़ाइल में टीचर को ऑब्ज़र्व करके ही लिखते हैं। तो इसीलिए आप ये सब करते हैं। क्योंकि आप नए नए रहते हैं, आपको नहीं पता होता कि टीचिंग कैसे करनी है, तो इसीलिए हम ऑब्जर्वेशन फ़ाइल बनाते हैं ताकि हमें पता चल सके जो हमारे सीनियर जो पढ़ा रहे हैं सामने, उसी स्टाइल में हमें भी उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हुए पढ़ाना है और क्या कुछ कमियां हैं, सुझाव हैं, वो भी आप उन्हें देते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन फ़ाइल, या इसे हम हिंदी में अवलोकन फ़ाइल कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में बनाते हैं। चूँकि मैंने हिंदी में बता रखा है कि किस तरह से फ़ाइल तैयार होगी, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी फ़ाइल लेकर के आए हैं जो एक कॉलेज की ही फ़ाइल है, ठीक है। यहाँ पर कॉलेज का नाम वगैरह पड़ा है, तो बिल्कुल आप इसे डिक्टो कॉपी करके बना सकते हैं। ये फ़ाइल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सबसे पहले जब भी आप ऑब्जर्वेशन फ़ाइल तैयार करते हैं तो कम से कम इसमें ऑब्जर्वेशन जो होते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में वो 24 ऑब्जर्वेशन होते हैं, यानी 24 जो है ऑब्जर्वेशन आपको लिखने रहते हैं। और लगभग ये जो ऑब्जर्वेशन होता है वह 2 से 3 वीक का रहता है। मान लीजिए 1 महीने से ज़्यादा आपको ऑब्जर्वेशन में नहीं भेजा जाता है, 2 से 3 वीक का, ठीक है। उसके अंतर्गत टोटल 24 ऑब्जर्वेशन तैयार करने होते हैं। और किस तरह से आप अलग अलग टीचर्स के ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे यहाँ पर, और कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, उन सभी चीज़ों को लेकर के डिटेल में बात करेंगे। चूँकि यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल तैयार कर रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल में सबसे पहले आप किस तरह से चीज़ों को लिखेंगे। सबसे पहले आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स लिखेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन में जो है, जो भी आपके राइटर हैं, यानी अकॉर्डिंग टू जैसे जॉन डीवी इन्होंने क्या कहा है टीचिंग के बारे में, उस चीज़ को आप मेंशन करेंगे। जैसे जॉन डीवी की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग टीचिंग इज़ अ ट्रिपल ईयर प्रोसेस which means teaching is based on main 3 aspects like teacher, student and subject matter या curriculum, ठीक है। तो जॉन डीवी ने बताया कि भाई 3 है त्रिध्रुवी प्रक्रिया, हिंदी की बात करें, ठीक है। इसमें स्टूडेंट हो गया, ठीक है, टीचर हो गया और करिकुलम, तो ये चीज़ें हो गई। इसमें आपको जैसे ये फाइल है ऑब्जर्वेशन, तो इसमें आपको थोड़ा टीचिंग के बारे में भी लिखना है, क्योंकि आप टीचिंग से रिलेटेड फाइल बना रहे हैं। तो अकॉर्डिंग इसी तरह से जैसे मॉरिशन होगा, ये सारी सबके अकॉर्डिंग दी हुई है, यानी ये सारी परिभाषाएं आपको टीचिंग की लिखनी होंगी फ्रंट पेज पे, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग पड़ेगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टीचर, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें स्टूडेंट हो जाएगा, और इंटरव्यूइंग वेरिएबल जिसमें करिकुलम हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आप बिल्कुल एज इट इज, चूँकि कॉलेज की फ़ाइल है तो बिल्कुल आप ऐसे ही चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं।
पॉइंट टू पॉइंट में चीज़ें यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे कॉलम वगैरह बना करके सीरियल नंबर, पॉइंट्स, इंडिपेंडेंस वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंटरव्यूइंग वेरिएबल करके, जिसमें कंपोनेंट्स में आप टीचर डालेंगे, डिपेंडेंट में स्टूडेंट हो जाएगा और इसमें इंटरव्यूइंग वेरिएबल में आप करिकुलम, ऑब्जेक्ट्स क्या कुछ हैं इनके बारे में आप ये चीज़ें मेंशन करते हुए फाइल अपनी तैयार करेंगे। देखिए ऑब्जर्वेशन हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कुछ आप टीचिंग से संबंधित फाइल में लिखेंगे, बिल्कुल आप ऐसे ही कॉपी करके लिख सकते हैं। इसके बाद मैं एक बार फिर से हिंदी की फ़ाइल भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, ऑब्जर्वेशन फ़ाइल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने बता रखी है हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर मैंने सोचा इंग्लिश वाले बच्चों की भी हेल्प कर दी जाए। तो ये सारे फंक्शंस, ये जो भी प्रोसेस है, इन चीज़ों को आप ऐसे ही मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे जो अगला पॉइंट यहाँ पर आएगा, आप डालेंगे प्री एक्टिव स्टेज, इंटर एक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। इनके अंतर्गत भी आप टीचिंग के बारे में स्टेजेस एंड एक्टिविटीज़ को आप मेंशन करेंगे। टीचिंग के 3 स्टेज हैं, प्री स्टेज, पोस्ट और एक्टिव स्टेज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा और इनके बारे में आपको डिफाइन करना है। तो ये चीज़ें तीनों के बारे में आप कॉलम वाइज मेंशन कर देंगे। चूँकि फ़ाइल काफ़ी बड़ी है तो यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए बताएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लगभग 12 ऑब्जर्वेशन ही देखेंगे और उसके साथ ही जो मैटर आपको लिखना है, जैसे ये सारा मैटर आपको फाइल के फ्रंट पेज पे लिखना है और ये सारा मैटर लाइन से ही है। फिर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर, क्या कुछ टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उनको आप मेंशन करेंगे। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप मेंशन करेंगे? जो आपके सामने टीचर होगा, ठीक है। जैसे क्लास में वो आया पढ़ाने के लिए, टीचर कौन रहते हैं? आपके सीनियर रहते हैं, ठीक है। जब वो पढ़ाने के लिए आएंगे तो आप उनका और चीज़ों स्टिक्स में आप उन्हीं चीज़ों को लिखेंगे जो आपके सामने टीचर होगा। उनकी एक्टिविटी कैसी, उन्होंने ड्रेसिंग क्या रखा है अपना, ठीक है। उनकी टीचिंग स्किल्स क्या है, उन्होंने टीचिंग मॉडल कौन से यूज़ किए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आप उनकी विशेषताओं को लिखा सकते हैं। जैसे इसमें काफ़ी सारे पॉइंट आएंगे। पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट कैसा है, कौन से टीचर, मतलब कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें उस टीचर को इंटरेस्ट ज़्यादा है। पेशेंस, केयरिंग एंड काइंड पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। चूँकि कई टीचर जो होते हैं थोड़ा खड़ूस टाइप के होते हैं। खड़ूस कहने का अर्थ है कि मतलब थोड़ा सख्त होते हैं, ठीक है। बच्चों की एक्टिविटी को नहीं देखते, बच्चों के प्रेजेंट माइंड को ना देखते हुए अपनी ही चीज़ें उन पे लागू करते हैं। तो वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं टीचिंग टाइम में। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो कि है आपका 3 नंबर का। 3 नंबर का पॉइंट है कि डेडिकेशन टू टीचिंग कैसा है, ठीक है। एनर्जिंग स्टूडेंट इन लर्निंग, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी टू डेवलपमेंट रिलेशनशिप विद देयर स्टूडेंट्स कैसा है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारे पॉइंट थे कैरेक्टरिस्टिक्स की। उसके बाद प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था या कैसा है सामने वाले टीचर का, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, इन सब के बारे में देखिए यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं। चूँकि मैं पॉइंट ही पढ़ के बता दे रही हूँ वरना टाइम काफ़ी जाएगा। अगला पॉइंट होगा कि हाई मोरल वैल्यूज़ कैसी हैं, सेंस ऑफ एफिशिएंसी ये कैसा है, ठीक है। इनके बारे में यहाँ पर आप खुद से भी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट के अंतर्गत चीज़ें आप मेंशन करेंगे। चूँकि आप ऑब्जर्वेशन फाइल बना रहे हैं तो टीचर से संबंधित सारी चीज़ें होनी चाहिए। आगे फिर अगला पॉइंट दिया है कि इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन स्किल्स कैसी हैं, गुड कम्युनिकेशन विथ पेरेंट्स कैसा है, ठीक है। आगे भी कई सारे पॉइंट हैं। आगे फिर नीड ऑफ टीचिंग इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन, टीचिंग में मूल्यांकन की आवश्यकता किस तरह से है, ये सारी चीज़ें। तो आप इसके बारे में नीड ऑफ टीचिंग इवैल्यूएशन के बारे में लिखते हुए इनकी जो है कई सारे पॉइंट इनको इसमें आप लिख देंगे। इट हेल्प टू टीचर, ठीक है। इट हेल्प्स टू टीचर, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट लिख देंगे। ये सारी लाइन से आप पॉइंट लिख सकते हैं ABC करते हुए। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स एंड एडमिनिस्टर, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप देख लीजिए। ये बिल्कुल एज इट इज आप कॉपी करके लिख सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है आपके फाइल के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन टीचर्स, ठीक है। इसके अंतर्गत भी काफ़ी पॉइंट रहेंगे। इसमें जैसे पॉइंट आएगा टू इम्प्रूव एंड मॉडिफाई, कैसे क्या चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें आप लिखेंगे। टू टेस्ट
द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड इट्स फ्यूचर सक्सेस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे टू टेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। ये सारे पॉइंट रहेंगे दोस्तों, जो भी है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स का, इसमें सारे पॉइंट रहेंगे। लाइन से ये सारी चीज़ें आप मेंशन करते हुए बढ़ते रहेंगे। टू हेल्प इन जजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेथड्स, ठीक है। इसी तरह से आगे भी आपके पॉइंट, अगला हेडिंग रहेगा मेथड ऑफ द टीचर्स इवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए आप परिभाषाएं वगैरह कुछ डाल देंगे, आपकी बुक्स में भी दी होंगी, वहाँ से भी आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। क्या कुछ कैसे बनाना है फाइल, यहाँ पर हम वो डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपके पास बुक वगैरह नहीं तो बिल्कुल एज इट इज यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इन चीज़ों को। ये सारे पॉइंट लाइन से ही दिए हैं, ठीक है। 1 हो गया। उसके बाद 2 है कोर्स प्लानिंग करके, गाइडिंग एंड असिस्टिंग स्टूडेंट लर्निंग, कोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, डिपार्टमेंट एंड करिकुलम वर्क। तो बिल्कुल आप ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। फिर अगला पॉइंट डालेंगे कि मेथड्स ऑफ टीचिंग इवैल्यूएशन, ये कैसा है, ठीक है। वाइवा, वॉइस एंड ओरल टेस्ट कैसा है, इनमें चीज़ें आप मेंशन करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लाइन से देख पा रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, चाहे तो इसमें कुछ कम करके भी लिख सकते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें, रिटन टेस्ट कैसा है, वो चीज़ें आप मेंशन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे दिया है रेटिंग स्केल, और ये जितनी भी स्केल्स हैं इनके बारे में आप यहाँ पर बना करके रेटिंग स्केल में जैसे एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, वेरी पुअर, ये चीज़ें आप ज़रूर डालेंगे। फ्रीक्वेंसी स्केल में भी आप डायग्राम बना करके ऑलवेज, फ्रीक्वेंसी, सम टाइम, रियली, नेवर, ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, ठीक है। चेकलिस्ट वगैरह बनाएंगे, क्वेश्चनार करके लिखेंगे चीज़ें, ठीक है। लाइन से सारे पॉइंट हैं। इंटरव्यू वगैरह में चीज़ें आप लिखेंगे, चूँकि ऑब्जर्वेशन फाइल है तो इन पॉइंटों को आपको लिखना होगा। फिर अगला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन करके, इसके बारे में आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हम चीज़ों को लाइन से ही देख रहे हैं। फिर अगला जो हेडिंग आएगा, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे रेलेवेंस ऑफ टीचर ऑब्जर्वेशन इन रेगुलर न्यू करिकुलम ऑफ बीएड, ठीक है। तो इसमें आप इन चीज़ों को लिखेंगे। ये सारी चीज़ें लाइन से दी हुई हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट दिए हैं, पर्सनल कैरेक्टर स्टिक्स, ड्रेस, मैनर, ईटीसी करके दिया है, ठीक है। काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें तो टीचिंग से रिलेटेड हो गई। टीचिंग में आपका जो टीचर है सामने वाला, उसकी पर्सनालिटी, उसका मेथड, उसकी स्किल्स, उसके बारे में आपने मेंशन कर दी सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आप डालेंगे ऑब्जर्वेशन के बारे में। क्या है ऑब्जर्वेशन, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जब हम टीचिंग टाइम में, हमारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर होता है, टीचिंग टाइम में हम टीचिंग को सीखने के लिए कि किस तरह से सामने वाला टीचर जो है वो पढ़ा रहा है चीज़ों को, वह पढ़ाने में कैसे कैसे स्किल्स का यूज़ कर रहा है, क्या क्या मेथड, कौन सी टेक्निक, कौन सा मॉडल या चार्ट यूज़ कर रहा है, किस तरह से बच्चों के प्रेजेंस माइंड को ऑब्जर्व करके चीज़ों को रख रहा है, क्वेश्चनार कैसा, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कैसे हैं, और क्लास में कैसा पीसफुल एनवायरनमेंट बना रखा है, इन सभी चीज़ों को आप ऑब्ज़र्व करते हैं। और ऑब्जर्वेशन में टीचर कौन रहेंगे, आपके जो सीनियर रहेंगे वो टीचिंग करेंगे और आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में आप उनकी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो ऑब्जर्वेशन में इंट्रोडक्शन में आप यही सारी चीज़ें लिखेंगे जो कि मैंने आपको बताई है। इसमें आप ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखेंगे, ठीक है। आपके बुक में भी ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखा होगा, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ से आप इन चीज़ों को कॉपी करके लिख सकते हैं। क्योंकि पढ़ने में टाइम काफ़ी लगेगा, इसलिए मैं ओरली इन चीज़ों को बता दे रही हूँ और चीज़ें दिखा दे रही हूँ कि आप कैसे मीनिंग वगैरह, इंट्रोडक्शन वगैरह जो है ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड लिखेंगे। तो दोस्तों ये लाइन से आप देखते जाइए, आप ऐसे ही डेफिनेशंस वगैरह, मीनिंग वगैरह जो है ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन के बारे में लिखेंगे। ये चाहे क्लास ऑब्जर्वेशन की फ़ाइल हो या ऑब्जर्वेशन, दोनों के बारे में आप यही सारी चीज़ें सेम लिखेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं, ठीक है, ये सारी देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल करके, तो इन सभी के बारे में लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में काफ़ी सारे आप पॉइंट लिखेंगे,
यहाँ पर देखिए हर एक पन्ने पर ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। तो इनके बारे में आप लाइन से देखते जाइए, ऐसे ही आप कॉपी करके चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए ये तो था ऑब्जर्वेशन के बारे में। देखिए पहले तो टीचिंग के बारे में हो गया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग, सारी चीज़ें। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लिखनी। उसके बाद अब हम ऑब्जर्वेशन से शुरू करते हैं, यानी फर्स्ट पेज में आप किस तरह से ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ें मेंशन करेंगे। तो पहले ऑब्जर्वेशन की बात करें तो बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है क्लास में, आप गए क्लास में, ठीक है। यहाँ पर आप कॉलेज का नाम डालेंगे, जैसे यहाँ पर आवासीय गर्ल्स डिग्री कॉलेज दिया है, बिल्कुल जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा यहाँ पर डालेंगे। किस डेट को आपने टीचिंग की वो डालेंगे। नेम ऑफ़ द टीचर, अब यहाँ पर क्या डालना है, नेम ऑफ़ द टीचर। नेम ऑफ़ द टीचर में आप अपना नाम नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा। सामने वाला जो आपका सीनियर है, जो पढ़ाने आया है क्लास में, उसका आप यहाँ पे नाम डालेंगे। क्लास में कौन सी क्लास को पढ़ा रहा है, 9th क्लास को। पीरियड कौन सा चल रहा है, 6ठा पीरियड। सब्जेक्ट इंग्लिश लिया हुआ, किसने, इन टीचर महोदय ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पीरियड यहाँ पर 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पीरियड यहाँ पर एक ही बार आप डालेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन, कितने मिनट का पीरियड है, तो 35 मिनट का पीरियड है। अब चलिए यहाँ पर आपको उस टीचर की पर्सनालिटी के बारे में डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से पर्सनालिटी है टीचर की। तो हैविंग गुड ड्रेसिंग सेंस, डेडिकेट टू, यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। प्रोसेस, गुड वॉइस, ठीक है। प्रोसीजर कैसा है, एक्सप्रेशंस कैसे हैं, सेंस कैसा है, ह्यूमैनिटी कैसी है, एक्सीलेंट है, कम्युनिकेशन, रिएक्शन कैसा है, ये सारी चीज़। के बाद जो अगला पॉइंट आएगा वो है क्लास स्ट्रक्चर, यानी जब वो टीचर आए तो क्लास का एनवायरनमेंट कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट हेल्दी है, प्रॉपर इक्वलिटी जो है, लाइट है, यहाँ पर एयर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है क्लास स्ट्रक्चर के बारे में लिखेंगे। मेथड्स कौन सा यूज़ कर रहा है टीचर टीचिंग टाइम में, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, ये चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद कंटेंट कौन सा लिया है टीचर ने, ये आप सारी चीज़ें लिखेंगे। तो इस तरह से आप एक पेज में ही काफ़ी रहेगा, इतना कुछ जो है आप अपने सामने वाले टीचर के बारे में लिखेंगे। तो पर्सनालिटी हो गया, क्लास स्ट्रक्चर, मेथड्स, टीचर स्टूडेंट इंटरएक्शन और कंटेंट, ये सारे पॉइंट आप लिखने के बाद आपको चेकलिस्ट मिलेगी, क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। ये आपके कॉलेज की तरफ से ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप लिखेंगे अपना टीचर का नाम, यहाँ पर लिखेंगे क्लास ऑब्जर्वेशन कौन सी कर रहे थे आप, 9th क्लास है तो 9 डालेंगे, या अदर क्लास ऑब्जर्व। या अब यहाँ पे ऑब्जर्व में आपका नाम पड़ेगा, यानी आप अगर फाइल बना रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है। कितने मिनट का पीरियड था, 35 मिनट का। डिपार्टमेंट चाहे तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर डाल सकते हैं या बीएड फर्स्ट ईयर डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर में क्लास स्ट्रक्चर आपने टिक किया है, मेथड्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सारे मेथड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इनमें अपने अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं। कमेंट में चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें आप लिखी हुई हैं, चेकलिस्ट में आपको सिर्फ टिक लगाना रहता है और ये आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें रहेंगी। एक ये चेकलिस्ट 24 मिलेंगी आपको, 24 ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 2 में देखते हैं। अब अगला ऑब्जर्वेशन 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें फिर से आप अपने कॉलेज का नाम, डेट डालेंगे, नेम ऑफ़ टीचर रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर टीचर नेम दिया हुआ है, तो टीचर नेम मैंने बताया कि आपके जो सीनियर पढ़ाने आएंगे उनका नाम रहेगा, आप अपना नाम मत डालिएगा। कौन सी क्लास को पढ़ाने आ रहे हैं वो चीज़ें रहेंगी। उसके बाद कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हैं टीचर, 7th है तो 7th सेक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी जैसे यहाँ पर दिया है। पीरियड कौन सा है, तो ये सब ऑप्शनल रहता है पीरियड वगैरह, ठीक है। ड्यूरेशन कितने मिनट का पीरियड है, 35 मिनट का। तो ये अगला ऑब्जर्वेशन, ऐसे आप बिल्कुल ऑब्जर्वेशन फाइल तैयार करते चलेंगे। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन में आपने ये चीज़ें मेंशन की। चलिए अब इसमें इस टीचर की हम पर्सनालिटी के बारे में बात कर लेते हैं, पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। उसके बाद क्लास स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद
मेथड्स कौन सा यूज़ हो रहा है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, कंटेंट क्या कुछ यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन 2 हमारा कंप्लीट, ठीक है। और मैंने जैसा कि बताया कि हर एक ऑब्जर्वेशन के बाद आप बिल्कुल ऐसे चेकलिस्ट लगा लेंगे, यानी आपको ये फाइल के साथ ही मेंशन करनी रहेगी, आपके टीचर वगैरह इसे प्रोवाइड कराएंगे। तो क्लास रूम ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, बिल्कुल इसमें आप फिर से वही जो फ्रंट पेज पे आपने टीचर का नाम डाला था, वो क्लास कौन सी थी, डेट वगैरह डालेंगे, टाइम, डिपार्टमेंट मैंने बताया कि बीएड वगैरह डाल सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर है या फर्स्ट ईयर, और ऑब्ज़र्व में कौन ऑब्ज़र्व कर रहा है तो आप अपना खुद का नाम डालेंगे। और इस चेकलिस्ट में आपको सिर्फ टिक करना होता है, फिल करना होता है, कुछ भी अदर से मेंशन नहीं करना रहता है। तो इसमें क्लास स्ट्रक्चर, ठीक है, कमेंट, मेथड्स, उसके बाद टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, कंटेंट, वही चीज़ें जो आपने देखिए यहाँ पर लिखी हुई है ना, वही चीज़ें आपको प्रॉपर यहाँ पर टिक करनी रहती हैं। इसमें टिक इसलिए करनी रहती है कि कौन कौन सा मेथड वगैरह यूज़ किया टीचर ने, वो चीज़ें आप टिक करते हुए लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 3 देख लेते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा हमारा यहाँ पर। थर्ड ऑब्जर्वेशन में फिर से कॉलेज का नाम, जिस डेट को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो डेट रहेगी, नेम ऑफ द टीचर रहेगा, क्लास कौन सी है, सेक्शन कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, पीरियड कौन सा है। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है और टॉपिक है बॉड मास करके, सेमेस्टर नॉन इम्पोर्टेंट, ठीक है। ड्यूरेशन 35 मिनट, ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये है ऑब्जर्वेशन 3। तो देखिए हर एक ऑब्जर्वेशन में जो टॉपिक है, टीचर है, वो चेंज होता जाएगा। चूँकि आपके सीनियर जो हैं वो भी आप ही की तरह काफ़ी संख्या में रहते हैं टीचिंग के लिए, तो उन सभी के बारे में आप मेंशन करेंगे। फिर आप अपने टीचर की पर्सनालिटी क्लास में कैसी है वो मेंशन करेंगे, क्लास स्ट्रक्चर कैसा है वो चीज़ें लिखेंगे, मेथड्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं टीचर टीचिंग टाइम में, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। फिर टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, वो आप लिखेंगे। फिर अदर कमेंट्स आप कर सकते हैं। तो अदर कमेंट में भी आप काफ़ी सारे, शी गिव होमवर्क टू द स्टूडेंट्स आफ्टर टीचिंग द लेसन, सी राइट्स होमवर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें जो है अदर कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप प्लान तैयार करेंगे। बिल्कुल प्लान नहीं इसे हम कहेंगे, इसे हम ऑब्जर्वेशन फाइल कहेंगे। बिल्कुल आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, चूँकि मैंने बताया है कि ये कॉलेज की फ़ाइल है जिसका नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद चेकलिस्ट फिर लग जाएगी, क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। इसमें आप वैसी टीचर का नाम लिखेंगे जिसको आपने मेंशन किया है। यहाँ पर ऑब्ज़र्व आपके द्वारा किया जाएगा, क्लास वगैरह सेम रहेगी, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। फिर आपको टिक करना है क्लास स्ट्रक्चर, मेथड्स, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन और कंटेंट। अदर कमेंट में भी आप चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन 4 देख लेते हैं। चूँकि हमारे पास 24 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा आज के इस वीडियो में 10 ऑब्जर्वेशन कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ दी ऑब्जर्वेशन जो है पार्ट 2 में कवर की जाएंगी। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन 4 की बात करें तो नेम ऑफ़ कॉलेज फिर से आ जाएगा, डेट आ जाएगी, नेम ऑफ़ टीचर आ जाएगा, क्लास आ जाएगा, सब्जेक्ट, सेक्शन, पीरियड, टॉपिक, सेमेस्टर, ड्यूरेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। फिर से आप उस टीचर की पर्सनालिटी के बारे में चीज़ें मेंशन करेंगे, क्लास स्ट्रक्चर कैसा है, शुरुआत में मैंने समझाया है, मेथड्स कौन सा यूज़ कर रहा है टीचर टीचिंग टाइम में, ये सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, अदर कमेंट्स में आप चीज़ें लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जो ऑब्जर्वेशन 4 है उसके बारे में, ठीक है। लाइन से ही हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, एज इट इज आप कॉपी करके लिख सकते हैं। उसके बाद क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट। देखिए अगर आप कॉलेज वगैरह नहीं कर रहे हैं तो ये चेकलिस्ट आपको कॉलेज से मिल जाएगी, संपर्क में रहिए कॉलेज वालों के, नहीं भी मिल रही है तो ये सारी चीज़ें आप जो है प्रिंट आउट से निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट से नहीं, ये कह सकते हैं आप वर्ड पे बना लीजिए चीज़ों को और ऐसे ही निकलवा करके लिख सकते हैं। चेकलिस्ट के बाद अगला हमारा आ जाएगा ऑब्जर्वेशन फाइल। ऑब्जर्वेशन 5 में फिर से नेम ऑफ़ कॉलेज, डेट, नेम ऑफ़ टीचर, ठीक है, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड। देखिए सब्जेक्ट वगैरह चेंज होता रहेगा, जैसे साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग टीचर जो है
आपके सीनियर जो हैं टीचर के रूप में इन्हें पढ़ाएंगे। पर्सनालिटी फिर से आ जाएगी टीचर की, क्लास स्ट्रक्चर आ जाएगा कैसा है, उसके बाद मेथड्स वगैरह आ जाएगा, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, कंटेंट कैसा है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर से क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट आप जो है लगा देंगे, ठीक है। नेम रहेगा टीचर का, आपका नाम रहेगा और सारे मेथड्स सारे टेक्निक को आप बिल्कुल ऐसे टिक करेंगे। अगला ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन 6। फिर से ऑब्जर्वेशन 6 में आप कॉलेज का नाम डालते हैं, डेट, नेम ऑफ टीचर, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए चेंज हो गया, होम साइंस हो गया, उसके बाद ये सारी चीज़ें। फिर अगला फिर से पर्सनालिटी टीचर की कैसी है, क्लास स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लाइन से लिखते जाएंगे। मेथड्स कौन सा यूज़ कर रहा है टीचर टीचिंग टाइम में, ये सारी चीज़ें। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, ये चीज़ें। कंटेंट क्या कुछ है, ये चीज़ें आप लिखेंगे। तो लाइन से इन चीज़ों को आप देखते जाइए दोस्तों। चलिए आगे हम चेकलिस्ट देख लेते हैं। चेकलिस्ट में फिर से चेकलिस्ट क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट में टीचर नेम वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, बस आपको टिक करना होगा। और जो भी ऑब्जर्वेशन में आप टीचर का नाम लिख रहे हैं उसका नाम, सब्जेक्ट, तो इस तरह से ये चीज़ें लाइन से आप फिर से मेंशन करेंगे। नेम ऑफ टीचर, क्लास, सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश है, इसमें टॉपिक टेंस है, तो ये चीज़ें आप लिखते जाएंगे। सेमेस्टर, ड्यूरेशन, पीरियड, ठीक है। उसके बाद फिर से आप पर्सनालिटी टीचर की डिस्क्राइब करेंगे, क्लास स्ट्रक्चर मेंशन करेंगे कि किस तरह से क्लास स्ट्रक्चर है। मेथड्स टीचिंग के टाइम टीचर कौन सा यूज़ कर रहा है, ठीक है। जो भी आपके सीनियर हैं उनकी बात करें तो इसे आप लाइन से देखते जाइए। उसके बाद टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है वो चीज़ें, और अदर कमेंट, ये सारी चीज़ें आप उस टीचर के बारे में लिखेंगे। उसके बाद फिर से क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट आप बीच में लगाएंगे। हर एक ऑब्जर्वेशन के बाद आप क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, जिसमें क्लास स्ट्रक्चर, मेथड्स, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, कंटेंट, अदर कमेंट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 8 देख लेते हैं, जिसमें नेम ऑफ द कॉलेज, फिर से डेट, नेम ऑफ टीचर, क्लास, सब्जेक्ट जैसे होम साइंस आ गया, पीरियड, ड्यूरेशन। इसमें फिर से आप पर्सनालिटी टीचर की डिस्क्राइब करेंगे। हर एक सब्जेक्ट टीचर की पर्सनालिटी एक ही मत रखिएगा, चेंज करिएगा। क्लास स्ट्रक्चर भी आप थोड़ा बहुत चेंज करके लिखिएगा, मेथड्स चेंज करके लिखेंगे आप, ठीक है। पता चले एक ही आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है वो चीज़ें मेंशन करेंगे, ये चीज़ें आप चेंज करते हुए लिखिएगा। कंटेंट में ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट के अलावा अदर कमेंट में भी आप चीज़ें लिख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। उसके बाद फिर से क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट आप मेंशन करेंगे, जिसमें उसी टीचर का नाम रहेगा, आपका नाम, क्लास का नाम, ठीक है, डेट, टाइम, डिपार्टमेंट, फिर है क्लास स्ट्रक्चर, मेथड्स, कमेंट, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है चेकलिस्ट में आप टिक करेंगे। ऑब्जर्वेशन 9 देख लेते हैं, जिसमें नेम ऑफ कॉलेज आप वही डालेंगे जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट हैं, डेट, नेम ऑफ टीचर चेंज होता रहेगा, क्लास चेंज होगी, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, पीरियड चेंज होगा, ड्यूरेशन। फिर से आप उस टीचर की पर्सनालिटी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। क्लास स्ट्रक्चर कैसा है टीचर का वो आप डिस्क्राइब करेंगे। टीचर मेथड्स कौन सा यूज़ कर रहा है उसके बारे में मेंशन करेंगे। कंटेंट में चीज़ें आप मेंशन करेंगे। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है क्लास में वो चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट लगेगी उसी टीचर की नेम की, ऑब्जर्वेशन में आपका नाम रहेगा, वही सारी चीज़ें फिर से चेकलिस्ट में, बस इसमें जो पॉइंट है वो आप अलग अलग टिक करिएगा, ठीक है, चेकलिस्ट की अगर हम बात करें। उसके बाद ऑब्जर्वेशन 10 आएगा, जिसमें कॉलेज का नाम, डेट, नेम ऑफ टीचर, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड, ड्यूरेशन। उसके बाद क्लास स्ट्रक्चर, फिर से वही चीज़ें चेंज होती रहेंगी। मेथड्स कैसा है टीचर के पढ़ाने का, कौन सा मेथड्स यूज़ कर रहा है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसा है, जो चेकलिस्ट में पॉइंट है वही आप लिखेंगे, अलग से ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। कंटेंट क्या कुछ है टीचर ने रखा है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर से चेकलिस्ट आ जाएगी, क्लास ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट, जिसमें टीचर का नाम, क्लास ऑब्जर्व जैसे कि आप कर रहे हैं तो आप अपना नाम, क्लास स्ट्रक्चर, मेथड्स, ये सारी चीज़ें आप अलग अलग तरीके से जो है टिक करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने लगभग 10 ऑब्जर्वेशन जो है कंप्लीट कर लिए हैं।
विथ फाइल के साथ, ठीक है। अगले अगर हम बात करें वीडियो की, तो अगले वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन 24 पूरे कंप्लीट करा देंगे पार्ट 2 में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।